सभी को नमस्कार। एनटीटी की आज आपकी प्रैक्टिकल फाइल की पहली क्लास स्टार्ट की जा रही है। इस क्लास के दौरान आप सभी को प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बताया जाएगा। आपने किस किस प्रकार की कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, कैसे कैसे आपने प्रिपेयर करनी है। देखिए, एनटीटी की प्रैक्टिकल फाइल जो बनेगी उसमें आपने क्या क्या करना है। नंबर 1, आपने पेपर फोल्डिंग फाइल बनानी है। आपने पेपर फोल्डिंग फाइल बनानी है। नंबर 2, पेंटिंग फाइल। नंबर 3, वेस्ट मटेरियल फाइल। तीन तो आपने प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, जिसमें नंबर 1 पे आपकी है पेपर फोल्डिंग फाइल, दूसरी आपकी पेंटिंग फाइल है, तीसरी आपकी वेस्ट मटेरियल की फाइल है। ये 3 फाइलें आपने तैयार करनी है। ये फाइल तैयार करने के लिए आप मार्केट से या तो इस तरह की आप स्क्रैप बुक ले सकते हैं, जैसी दिखा रखी है इसके अंदर, ये ऐसी स्क्रैप बुक ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट से आप इस प्रकार के चार्ट ले सकते हैं। जो पेज ड्राइंग के पेज आते हैं आपको वो मिल जाएंगे इसके अंदर, या फिर आप मार्केट से आप इस प्रकार के बड़े चार्ट ले सकते हैं। जैसे ये बड़े चार्ट है, इस प्रकार के आप ये चार्ट ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से ड्राइंग के पेज भी बना सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार की आपने प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। जो पहली आपकी फाइल तैयार करनी है आपने, जो पहली आपको फाइल बताई गई है, पहली फाइल आपकी पेपर फोल्डिंग फाइल की है। इस फाइल के लिए आपने क्या करना है, आपने पेज लेने मार्केट से, चाहे तो आप इस तरह के छोटे पेज ले सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह के बड़े पेज आप ले सकते हैं, जैसा आप पेज आप ले सकते हैं। यदि आप छोटे पेज लेते हैं तो उस पेज के ऊपर आपने कोई भी पेंटिंग क्रिएट करनी है। क्लियर? जो पेंटिंग आप क्रिएट करेंगे उस पेंटिंग के ऊपर कुछ ना कुछ पेपर से वर्क करना है। जैसे इसमें पेंटिंग बना दी, लेकिन जो काइट बनाई गई, जो पतंग बनाई गई है, वो पेपर से काट के बनाई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट में आप देखें, जैसे ये बना दी, इसमें ये जो गाड़ी है ये पेपर से बनाई गई काट के। इसमें आप देखेंगे, इसमें जो ये चीज़ें बनाई गई ये पेपर से कटिंग करके बनाई गई है। इसके अलावा इसमें जो ये नाव है ये पेपर से कटिंग करके बनाई गई है। तो ये सारी जो फाइलें आपके सामने हैं, इस प्रकार की जो फाइलें हैं, ये सारी पेपर फोल्डिंग फाइल है। इसमें ट्री के ऊपर जो पैरेट बैठा है, ये पैरेट आपका पेपर कटिंग के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा ये फाइल है, इस प्रकार की फाइल्स हैं, और इस प्रकार की फाइल्स आपकी है। ये सारी की सारी फाइलें आपने पेपर फोल्डिंग फाइल के अंदर प्रिपेयर करनी है। ये देखिए इस तरीके से है, इस प्रकार की फाइल है। ये आप लोगों की सैंपल की फाइल निकालेगी। जैसे ये फाइल है, अब इस फाइल में देखिए ये थोड़ी क्रिएटिविटी पेपर के साथ कर दी और ये थोड़ी क्रिएटिविटी पेपर के साथ कर दी इसके अंदर। क्लियर? मतलब कि आपने कोई भी अच्छी सी पेंटिंग क्रिएट करनी है, उस पेंटिंग को क्रिएट करके बना करके उसके ऊपर आपने क्या करना, पेपर से कोई ना कोई कटिंग करके आपने उसके ऊपर चिपकाना है। लगना चाहिए कि पेपर फोल्डिंग आपने फाइल तैयार की है। आपने इस प्रकार के 7 पेज तैयार करने हैं। वो 7 पेज आप कैसे भी किसी तरह से अपनी हिसाब से तैयार कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपके इस ग्रुप में डाल दी जाएगी। अगर आप चाहे तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो। इसके बाद जो आपने फाइल तैयार करनी है, ये तो आपकी थी पहली फाइल, जो थी आपकी पेपर फोल्डिंग फाइल, जो आपने प्रिपेयर करनी, जो आपने बनानी है। वो पेपर फाइल बनाने के लिए आप चाहे तो ड्राइंग की शीट ले सकते हैं, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की अलग अलग कलर की शीट आएगी, आप उस पर बना सकते हैं। आप चाहे तो बड़े चार्ट आते हैं इस प्रकार के, उन चार्ट की कटिंग करके एक चार्ट मिलेगा पूरा कंप्लीट, इतना बड़ा आपको चार्ट मिलेगा। इस चार्ट की कटिंग करके आपने क्या करना, इसके 4 अलग अलग टुकड़े करके आप चाहें तो उसमें ही बना सकते हैं। मतलब कैसे प्रिपेयर कीजिए, आपके पास ये प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए। 7 अपने पेज के तैयार अपने करने इसके अंदर, जिसमें पेपर फोल्डिंग फाइल होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी फाइल आती है, वो आती है आपकी पेंटिंग फाइल। पेंटिंग फाइल का मतलब क्या है कि आपने इसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी पेंटिंग के द्वारा। अब जैसे आपको पेंटिंग फाइल दिखा देता हूं मैं।
ये देखिए, ये जो सारी की सारी फाइल्स है ये आपकी पेंटिंग फाइल्स है। ये पेंटिंग फाइल है, जैसे इसमें पेंटिंग क्रिएट की है। पेंटिंग क्रिएट करने के बाद जो इसमें कलर डाले गए हैं वो फिंगर से या थंब से डाले गए हैं। वाटर कलर आएंगे, वाटर कलर में आपने फिंगर को ऐसे लगाना है, फिंगर लगाने के बाद आपने फिर यहाँ पे सभी में कलर डालने हैं आपने। ये आपकी सेकंड फाइल तैयार होगी। इसमें फिंगर के द्वारा कलर डाल दिए, इसके अंदर जैसे वॉच बना दी, इसके अंदर ये देखिए वॉच बना दी, इसमें आप कलर डाल सकते हैं। ये बना दिया आपने, इसमें पेंसिल कलर आ गया आपके इसके अंदर। क्लियर। इसके अलावा जैसे कि ये फाइल है, ये फाइल आपकी इस प्रकार की ये फाइल्स हैं। इस प्रकार की आपने क्रिएटिविटी तैयार करनी है। बहुत सारी फाइल्स हैं पेपर होल्डिंग, जैसे ये फाइल है आपकी, इसके अलावा ये फाइल्स है, इसके अलावा देखिए ये फाइल्स है। क्लियर। ये आपने पेपर के कटिंग के बाद की जो फाइल बनानी है, नेक्स्ट फाइल जो आपकी है पेंटिंग फाइल, वो आपने प्रिपेयर करनी है इसके अंदर। क्लियर। तीसरी जो आपकी फाइल आएगी वो आएगी वेस्ट मटेरियल की फाइल। वेस्ट मटेरियल की फाइल जो बनाने के लिए आपने क्या करना, घर पे कोई भी आपके वेस्ट का जो सामान है, कुछ ऐसा सामान जो हम घर पे यूज नहीं करते हैं, उस सामान को उठा करके आपने पेंटिंग फाइल क्रिएट करनी। तीसरी पेपर होल्ड वेस्ट मटेरियल फाइल क्रिएट करनी है। देखिए, आप चाहे तो मार्केट से स्क्रैप बुक ले सकते हैं, आप चाहे तो आपको इस तरह के पेज आप ले सकते हैं। इस प्रकार के पेज, जो पेज आप लेंगे उस पर आपने क्या करना, देखिए कोई पेंटिंग क्रिएट की। अब इसमें देखो क्लाउड बनाए गए, क्लाउड बनाए गए कॉटन के द्वारा, रुई होती है ना, जो उसके द्वारा क्लाउड बनाए गए हैं। क्लियर। क्रिएटिविटी कर दी, एक पेज ये तैयार हो गया आपका। इसके अलावा माचिस की जो तिल्लियां होती हैं, जो खराब हो चुकी होती है, वेस्ट हो चुकी होती है, वो इकट्ठा करके उनके द्वारा किसी ने ये पेंटिंग बना दी। देखिए ये फिश बना दी इन्होंने। क्लियर। इसके अलावा ये घर में जो बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती है, खराब हो चुकी किसी काम के लिए, उनसे क्रिएटिविटी तैयार कर दिया आपने। इसके अलावा ये देखिए ये फाइल्स है। इसके अलावा ये फाइल्स है जो शादी में जो कार्ड आते हैं, कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसको उठा करके आपने फाइल क्रिएट कर दिया आपने। इसके अलावा जैसे ये शादी कार्ड की फाइल्स आ गई। इसके अलावा जैसे कि ये फाइल्स है और ये फाइल्स है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, एक फाइल प्रिपेयर करनी है वेस्ट मटेरियल की। जितना भी घर में वेस्ट का सामान है, जो अनयूज सामान है, जो हम यूज नहीं करते, उस सामान को उठा करके आपने एक फाइल क्रिएट करनी है इसके अंदर। क्लियर है। ये 3 फाइलें आपके पास होनी चाहिए सभी के पास। सभी के आपने 7-7 पेज तैयार करने हैं। 7 पेज आपने तैयार करने हैं। इसके आपने 7 पेज तैयार करने हैं। इस फाइल के आपने 7 पेज तैयार करने हैं। इस फाइल के आपने 7 पेज तैयार करने हैं। क्लियर। टोटल ये फाइल आप चाहें तो एक स्क्रैप बुक में तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो ड्राइंग के पेज लेकर के अलग अलग पेज को प्रिपेयर करके उसमें भी तैयार कर सकते हैं। उसके ऊपर फिर फाइल का कवर आप या तो मार्केट से लेके लगा सकते हैं, या फिर आप फाइल कवर खुद बना करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। आप वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल महसूस हो, वैसे आपने करना कंप्लीट इसके अंदर। क्लियर। उसके बाद आपकी जो तीनों फाइल प्रिपेयर होने के बाद फिर आपने क्या करना, चार्ट बनाने 5 प्रकार के इसके अंदर। जो चार्ट आपने प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार के हैं। देखिए 3 फाइल प्रिपेयर करने के बाद ये आपकी होगी फाइल्स। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 चार्ट प्रिपेयर करने हैं। ये जो 5 आप चार्ट बनाएंगे, इसमें पहला जो चार्ट होगा हिंदी पोएम का, दूसरा होगा इंग्लिश पोएम का, या चाहे तो आप एक पेज के ऊपर दोनों बना सकते हैं, क्योंकि चार्ट जो आप बनाएंगे वो काफी बड़ा होगा। इस तरीके से आप ऊपर हिंदी पोएम, नीचे इंग्लिश पोएम में बना सकते हैं इसके अंदर। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, एक इंग्लिश अल्फाबेट, ए से लेकर के जेड तक, ABCD आपने सारे कंप्लीट करने। उसके बाद आपने क्या करना है, हिंदी अल्फाबेट, एक आपने फाइल ये प्रिपेयर करनी है। इन सभी के आपने एक एक चार्ट कंप्लीट प्रिपेयर करना है। चार्ट जो कंप्लीट ही आता है इस तरीके से, इस तरीके का आप चार्ट बनाएंगे इसके अंदर। जैसे देखिए ये चार्ट है इसके अंदर, इस तरीके से आप चाहें तो मार्केट से परचेज करके चिपका भी सकते हैं इसके ऊपर। हिंदी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट,
पोएम आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसमें थोड़ी आप क्रिएटिविटी कुछ भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारा आपने प्रिपेयर करना है। हिंदी, इंग्लिश और उसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक आपने कोई भी शेप्स का चार्ट बनाना है। अलग अलग प्रकार की आकृति होती है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, एलिप्टिकल है, अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। उन आकृति की आपने क्या करना, एक शेप चार्ट आपने तैयार करना है इसके अंदर। क्लियर। इसके अलावा एक चार्ट आपने और बनाना है काउंटिंग के लिए। काउंटिंग के लिए आप अपने पास 6 चार्ट बना के रखिए। हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 चार्ट की। अब इसमें जैसे कि आपने ये एक पे बना दिया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां, इस प्रकार से आपके 5 चार्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। आपके पास 5 चार्ट होने चाहिए कंप्लीट सारे। क्लियर है। 5 चार्ट के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करना है। कोई भी सिंपल सा बॉक्स लेना है, उसमें जो जो दवाई यहाँ पे डालेंगे, जो जो आप पट्टी डालेंगे, बेटाडीन डालेंगे, इसके अंदर सर दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली है, एक एवलपच्ची गोली आती है, इस प्रकार की कई गोलियां इसके अंदर लिखी मिलेंगी सारी। तो आपने क्या करना, वो सारे के सारे आइटम अपने फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आपने डालने हैं। वो फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिकल फाइल होंगी, प्रैक्टिकल फाइल के लिए आपने क्या करना, अगर आप आने में सक्षम है, आप आ सकते हैं तो आपने आगे सेंटर में जमा करानी है। अगर आप सक्षम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपकी फाइल ली जाएगी। जिस प्रकार वीडियो कॉल आपके पास करें, जिस समय आपकी वीडियो कॉल की जाएगी, आपके पास दिखाने के लिए प्रैक्टिकल और चार्ट आपके पास होने चाहिए। उसमें आपको वीडियो कॉलिंग में दिखाना पड़ेगा कि जी मैंने ये प्रैक्टिकल, मैंने ये फाइल तैयार की है, मैंने ये फाइल बनाई है, ये चार्ट बनाए हैं, ये डायग्राम बनाए हैं इसके अंदर, ये मेरे 5 चार्ट है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये आपने प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वीडियो कॉलिंग के द्वारा की प्रैक्टिकल फाइल होंगे इसके अंदर। अगर जो नहीं आ सकते, जो आसपास के आ सकते हैं, उनको आगे जमा कराना पड़ेगा। जमा कब करानी है आपने प्रैक्टिकल फाइल? जब आप फाइनल पेपर के लिए आएंगे, जो कब है, 11 दिसंबर को आपका पेपर है, सुबह 11 बजे का पेपर है। तो 11 दिसंबर को जब आप आएंगे तो अपने साथ अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेके आएंगे, 5 चार्ट और एक फर्स्ट एड बॉक्स आप अब यहाँ पे लेके आएंगे सबमिट कराने के लिए। इसके अलावा जितने आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, आधार कार्ड आपका, मार्क लिस्ट है 10th की, आपकी 12th की मार्क लिस्ट है, फोटोज आपके, वो सारे अपने हार्ड कॉपी आपके साथ लेके आने होंगे आपके फाइनल पेपर के लिए। प्रैक्टिकल फाइल्स आपके स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिकल या तो इस मंथ के एंड में हो सकती है या अगले मंथ के फर्स्ट वीक में कभी भी हो सकती है, बट हम अपनी तरफ से प्रिपेयर रहेंगे इसके लिए। आपने क्या करना, उस फाइल के लिए अपनी तरफ से सारा प्रिपेयर करके डाटा अपने पास रखना है। क्लियर है। और आपकी एंटिटी की क्लास हर रोज इसी प्रकार लगेगी। नेट पे ऑनलाइन आपकी क्लास लगे, आपने ग्रुप में लिंक आएगा, उस ग्रुप पे क्लिक करना, क्लिक करके अपने वीडियो को आप किसी समय पे देख सकते हैं। क्लियर। ये हमारा जो मेन मोटिव है उसके लिए, ताकि जैसे मैंने पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी, कोई घर का काम कर रहा है, कोई कुछ, कभी कोई, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। आपकी नहीं करता डिस्टर्बेंस, मेरी भी होती है। मैं क्लास ले, अचानक से कोई कस्टमर आ जाता है मेरे पास, या कोई स्टूडेंट आ जाता है, या कोई टीचर, कोई ना कोई काम हो जाता है, तो उस समय डिस्टर्बेंस बहुत होती है। सोल्यूशन ये निकाला गया कि भी आपको वीडियो बना के ग्रुप में डाल दी जाएंगे। जब भी आपके पास समय हो, आपने वीडियो क्लिक करके अपने किसी समय वीडियो देख सकते हैं, वो हमेशा सेफ रहेगी इसके अंदर। बट ऑनलाइन क्लासेस किसी ने लगा दी, किसी ने मिस कर दी, किसी ने नहीं लगाई। ऑनलाइन क्लासेस का लिए भी सिस्टम बनाएंगे कि शनिवार को सिर्फ एक दिन के लिए आप ऑनलाइन क्लास जो लगाना चाहें, आप ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, अपने पास पर्सनल मैसेज डाल देंगे, या मैम को फोन करके बता देंगे। यहाँ पे जो क्लास लगाना चाहते हैं नंबर बता दें, आपका नंबर ऐड करके आपका ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी। रही बात आपकी थ्योरेटिकल क्लास की, बुक्स का मैटर आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हर रोज आपका बुक में से जो कंटेंट आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कंटेंट आपको करवाया जाएगा, उसी कंटेंट की फोटो क्लिक करके या स्कैन करके वीडियो के साथ आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। आप जो कंटेंट आपके इस बुक में है वो आएगा, आपने वो पढ़ना है, साथ में अपने वीडियो को देखना है। क्लियर है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट, कुछ भी आपको शंका हो किसी प्रकार की, तो आप निसंकोच मैम के पास कॉल कर सकते हैं, जिसमें फ़ोन नंबर है 8930600292। मेरा नंबर है 9802259292। क्लियर। उसके अलावा किसी को कोई प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप किसी भी समय पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और चाहें तो आप प्रैक्टिकल बनाते टाइम कोई दिक्कत है तो उसको क्लियर आप कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा किसी को डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता सकते हैं, मेरे को आप कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद।